Welcome to the lecture series of Theory of Automata and Formal Languages. If you like my channel, then please subscribe it. Today, we will cover a topic that is the construction of PDA of a language L is equal to A की power n, B की power n, C की power m, D की power m, where n and m is greater than 0. Now, the language L is equal to A की power n, B की power n, C की power m, D की power n, where n and m is greater than 0. अगर ये गिवन है तो n की वैल्यू क्या हो सकती है? मिनिमम 1 हो सकती है, m की वैल्यू भी मिनिमम 1 हो सकती है. अगर हम दोनों की मिनिमम वैल्यू रखते हैं तो L इज इक्वल टू ए बी सी डी आपका स्ट्रिंग आ जाएगा. सिमिलरली अगर मैं बात करूं 2a 2b आ जाएंगे अगर n की वैल्यू मैं 2 रख देता हूं और m की वैल्यू मैं 1 रख देता हूं. सिमिलरली अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूं तो यहाँ पर हो सकता है. यहाँ पर अगर मैं अपने लॉजिक की बात करूं तो यहाँ पर क्या है? a की पावर n b की पावर n गिवन है. a की पावर n b की पावर n को हमने पहले देख चुके हैं कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं. सिमिलर कॉन्सेप्ट से हम लोग यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं. हम क्या करेंगे? जितने a आएंगे उनको स्टैक में रखते चले जाएंगे और जितने b आएंगे उनसे a को हम पॉप करते चले जाएंगे. तो हमारा a की पावर n b की पावर n का कंस्ट्रक्ट हो जाएगा. जब b यहाँ पर खत्म होगा तब मुझे पता है कि c स्टार्ट होगा और स्टैक हमारे पास अभी अब एम्प्टी होगा, मींस इसमें इनिशियल एलिमेंट होगा जो कि z0 होगा. तो जब हम c को रीड करेंगे तो हम क्या करेंगे? c के एलिमेंट्स को इंसर्ट कर आते चले जाएंगे स्टैक में और जब c सारे इंसर्ट हो चुके होंगे तो और उसके बाद हम d को रीड करेंगे तो हम c को यहाँ से पॉप कराते चले जाएंगे. तो लास्ट में हमारी सारी स्ट्रिंग्स बन जाएंगी. अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एक स्ट्रिंग को ले लेंगे. यहाँ पर मैंने ले लिया AAA ट्रिपल बी डबल सी डबल डी, राइट. जहां पर हमने n की वैल्यू को 3 रखा और m की वैल्यू को 2 रखा और ऐसी एक स्ट्रिंग को चूज कर लिया जिसकी हेल्प से हम अपना ऑटोमेटा पीडीए हम डिजाइन कर सकते हैं, राइट. जब हम पीडीए डिजाइन करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसको फाइनल स्टैक से डिजाइन करते हैं. फाइनल स्टेट से जब हम डिफाइन करेंगे तो क्या होगा कि एक एम्प्टी स्टैक होगी जो कि इनिशियली हमारे पास जिसमें z0 टॉप में होगा. अब अगर हम स्टेट की बात करें q0 तो जब हम a को रीड कर रहे होंगे तो स्टैक के टॉप में z0 होगा. तो a z0 ऑब्लिक a z0, ये आपको क्लियर होगा कि अब a को हम क्या कर रहे हैं? पुश करा रहे हैं स्टैक के अंदर. पहले a को रीड किया तो a हमारा स्टैक के टॉप में पुश हो चुका है, राइट. अब हमारे पास फिर से a आ रहे होंगे तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर सेल्फ लूप बना देंगे. इस a को रीड करेंगे, a स्टैक के टॉप में है जो कि आपका यहाँ से पॉप हो चुका होगा और उस जिसको पॉप किया है वो ए दोबारा इंसर्ट होगा और एक और ए इंसर्ट कर देंगे. तो जब हम दूसरा ए रीड कर रहे होंगे तो स्टैक में एक्चुअल में क्या होगा? एक ए और इंसर्ट हो जाएगा जो कि इस तरीके से होगा. जब हम तीसरा ए रीड कर रहे होंगे तब फिर से हमारा क्या होगा? इसी फंक्शन को यूज करेंगे और इस फंक्शन की हेल्प से हमारा क्या होगा? एक ए और हमारे स्टैक में आ जाएगा. जब सारे ए खत्म हो चुके होंगे और बी हमारे पास आ रहे होंगे, अगर यहाँ पर हमारे पास ए और भी गिवन होते तो यहाँ पर हम ए स्टैक में रखते चले जाते क्योंकि ये फंक्शन आपका अनलिमिटेड चलता चला जाएगा जब तक ए हमें मिल रहा है और जितने ए आ रहे होंगे वो स्टैक में उतने ए हमारे पास इंसर्ट कर देगा. साथ में हम क्या करेंगे? हम बी को रीड करेंगे. जब हम पहला बी रीड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है स्टैक के टॉप में हमें टॉप में ए एलिमेंट मिलेगा और हम यहाँ पर स्टेट चेंज कर लेंगे और उसकी जगह पे हम क्या करेंगे? एप्सिलॉन को पुश करा देंगे. इसका मतलब इस ए को यहाँ से हम पॉप करा देंगे. तो एक ए यहाँ से पॉप हो गया तो अब हमारे पास 2 ए बचे. अब 2 ए बचे हैं तो हम तीसरे बी को जब हम रीड करेंगे, जब दूसरे बी को जब हम रीड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? जब दूसरे बी को रीड करेंगे तो तब भी हमारे स्टैक के टॉप में ए ही एलिमेंट होगा और उसकी जगह पे हमें एप्सिलॉन करना होगा और ये रिपीटेटिव प्रोसेस चलता रहेगा जब तक आपके पास बी आएंगे और स्टैक के टॉप में ए होगा. तो इस प्रोसेस को दोबारा करते चले जाएंगे. तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, इस ए को रिमूव कर दिया, फिर से आपका तीसरा बी आएगा. उस तीसरे बी को जब आप रीड करेंगे तो इस फंक्शन को फिर से यूज करेंगे और स्टैक के टॉप से ए आपका रिमूव हो जाएगा. अब अगर हम देखें तो हमने ए की पावर एन बी की पावर एन का हमने स्टैक बना लिया. अब चाहे तो हम डायरेक्टली फाइनल स्टेट में पहुंच सकते थे बट अभी हमारे पास दूसरा फंक्शन भी है सी की पावर एम डी की पावर एम. सी की पावर एम डी की पावर एम के लिए हमें यहाँ पर सी लेना होगा. अब जितने भी सी गिवन होंगे उन सी को हम स्टैक में रख सकते हैं. यहाँ पर एक चीज देखेंगे, स्टैक हमारा खाली हो चुका है और इनिशियल एलिमेंट गिवन है तो हम सी की पावर एम और डी की पावर एम को एज इट इज सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि हमने ए की पावर एन और बी की पावर एन को सॉल्व किया. यहाँ पर हम क्या करेंगे? सी की पावर एम और जितने भी सी आएंगे उसको स्टैक में इंसर्ट करते चले जाएंगे. तो सबसे पहले हमारे पास जो एलिमेंट आएगा सी कॉमा जेड नॉट. स्टैक जो इनपुट टेप जो हम रीड कर रहे हैं उसमें सी एलिमेंट होगा, स्टैक के टॉप में क्या होगा? जेड नॉट होगा और उसकी जगह पे हमें सी जेड नॉट को इंसर्ट करा देना होगा. तो हमारी स्टैक किस तरीके से दिखेगी? वो इस तरीके से दिखेगी. नाउ अगेन अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे सी की तो दूसरा सी आएगा वो क्या होगा?
सी कॉमा सी मीन सी हम रीड कर रहे होंगे, स्टैक के टॉप में क्या होगा सी, और जब ये सी आपका पॉप हो चुका होगा तो हमें इस सी को इंसर्ट करना होगा और साथ में एक सी को और इंसर्ट करना होगा, जो कि आपका इस तरीके से हो जाएगा। अगर हमारे पास और भी सी गिवन होते तो इस फंक्शन की हेल्प से हम उतने ही सी इंसर्ट करा सकते थे हम लोग अपने स्टैक के अंदर। जब हमारे पास सी खत्म हो चुके होंगे उसके बाद हमारे पास डी मिलेगा, तो हम डी क्या करेंगे, डी कॉमा सी। ऑब्वियस सी बात है जब हम डी को रीड कर रहे होंगे तो स्टैक के टॉप में सी होगा, और हमारा पर्पस ही था जब हम डी को रीड कर रहे होंगे तो स्टैक के टॉप से एक एक सी को रिमूव करते रहे, जिससे कि हमारी काउंटिंग बराबर होती चली जाए। तो यहाँ पर पहला डी जब हमारे पास आया तो हमने क्या किया, स्टेट चेंज कर ली। स्टेट इसलिए चेंज की क्योंकि हमारा फंक्शन चेंज हो रहा है, हमें उसी चीज को बार बार करना होता है, तो हम यहाँ पर स्टेट चेंज नहीं करते, वो हम आगे किसी एक एग्जाम्पल में देखेंगे। यहाँ पर डी कॉमा सी और एप्सिलॉन हमने कर दिया। अब जब हम करेंगे तो ये सी आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जब हम दूसरा डी यहाँ से रीड कर रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर सेल्फ प्रूफ लगा देंगे डी कॉमा सी, और यहाँ से इस एप्सिलॉन को यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। अब जब हमारे सारे डी खत्म हो चुके होंगे तो लास्ट में हमारे पास एप्सिलॉन बचा होगा। एप्सिलॉन की हेल्प से हम स्टैक के टॉप में तब हम देखेंगे जेड नॉट होगा। यहाँ पर इसलिए होगा क्योंकि हमारे सारे सी पॉप हो चुके हैं और डी हमारे खत्म हो चुके हैं, तभी हमारी स्टैक फाइनल स्टेट में पहुंचने लायक होगी। तो यहाँ पर हम एक नया फंक्शन बना देंगे एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट टेंडिंग टू जेड नॉट, जो कि हमारी फाइनल स्टेट में पहुंचा देगा। अगर बाय चांस इसको आपको बाय एम्प्टी स्टैक करना होता है तो आप केवल क्या करेंगे, यहाँ पर जेड नॉट की जगह पे एप्सिलॉन कर देंगे और ये स्टैक आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा और किसी भी स्टेट पे आप पहुंचा सकते हैं जिसमें आपको फाइनल स्टेट को डिफाइन करने की जरूरत नहीं बचेगी। राइट, तो आपको ये समझ में आ गया कि ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन, डी की पावर एन को कैसे सॉल्व करते हैं जहां पर एन और एम की वैल्यू ग्रेटर देन 0 गिवन होगी। अब हम इसी क्वेश्चन में एक चीज देखते हैं कि एल की वैल्यू ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एम, डी की पावर एम गिवन है, मगर एन और एम की वैल्यू ग्रेटर देन 0 गिवन है। बाय चांस अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 गिवन होती तो क्या होता, तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसी में ही। अगर हमारे पास एग्जाम्पल होता है ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एम, डी की पावर एन, वेयर एन कॉमा एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग हमारी एल बनती, एक तो एप्सिलॉन हो जाता, एन और एम दोनों एक साथ 0 होते। अगर दोनों एक साथ 0 होते तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये दो सब चीज एप्सिलॉन हो चुकी होती तो एप्सिलॉन आता। अब अगर दूसरे केस में अगर एन की वैल्यू 1 होती और एम की वैल्यू 0 होती तो क्या होता, ए बी। इसी तरीके से एन की वैल्यू 0 होती और एम की वैल्यू 1 होती तो क्या हो जाता, सी डी। सिमिलरली एन और 1, एन की वैल्यू 1 और एम की वैल्यू 1 होती तो ए बी सी डी। इस तरीके से जितनी भी प्रोबेबिलिटी होंगी उससे हम सारे फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं तो इस एग्जाम्पल में आप कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, सेम कॉन्सेप्ट आपका सेम लगेगा, बस वहां पर कुछ चेंजेस हो जाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फाइनल स्टेट से, हमने ये चीज डिजाइन कर ली थी, यहाँ पर केवल ये तीन स्ट्रिंग्स आपकी एक्सेप्ट नहीं हो रही थी, एप्सिलॉन, ए बी और सी डी। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों स्टेट्स को एक्सेप्ट करा लेते हैं। सबसे पहले अगर मुझे एप्सिलॉन को एक्सेप्ट कराना है तो हम क्या करेंगे, हम क्यू नॉट से डायरेक्टली क्यू एफ तक पहुंच जाएंगे। अगर हमारे पास एप्सिलॉन गिवन होगा तो एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट लेके हम लोग इस स्ट्रिंग से डायरेक्टली हम क्यू एफ फाइनल स्टेट में पहुंच जाएंगे। तो इससे क्या होगा, ये हमारा एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो जाएगा। राइट, अब हम दूसरी स्ट्रिंग की बात करते हैं ए बी। अगर हमने ए बी रीड कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है ए बी रीड करने के बाद हम यहाँ पर पहुंच चुके थे। अगर हमने ए बी रीड कर लिया तो हम डायरेक्टली यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम क्यू एफ तक पहुंच सकते हैं विदाउट यूजिंग एनीथिंग। राइट, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब बी खत्म हो चुका होगा तो हमारे पास एप्सिलॉन बचा होगा, और एप्सिलॉन जब बचा होगा तो हम डायरेक्टली इसको यूज करेंगे। तो ए बी हमारे रीड हो चुके होंगे, सी और डी को मुझे रीड नहीं करना है, तो हमारे पास एक एप्सिलॉन होगा जो स्टैक के लास्ट में होगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूं ए बी के बाद क्या होगा, एप्सिलॉन गिवन होगा, एप्सिलॉन और स्टैक के टॉप में तब क्या होगा, जेड नॉट होगा। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम इसमें एक ट्रांजिशन फंक्शन और ऐड कर देंगे जो जाएगा एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट टेंडिंग्स टू जेड नॉट, जो आपको यहाँ पर पहुंचा देगा। राइट, तो हमारे यहाँ पर अगर बात की जाए तो ए बी स्ट्रिंग भी अब आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। अब हमें सी डी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना है, तो सी डी स्ट्रिंग जब एक्सेप्ट होगी तो जो हमारा इनपुट गिवन है वो डायरेक्टली हमारा यहाँ पर आना चाहिए, और यहाँ पर आने के लिए इनिशियल स्टेट आपकी एक से ज्यादा हो नहीं सकती। तो हम क्या करेंगे, हम इनिशियल स्टेट पे ही सी अगर आता है सबसे पहला एलिमेंट तो हम सी कॉमा जेड नॉट को जो यहाँ पर रीड कराते थे वो डायरेक्टली रीड करा के हम इस स्टेट पे पहुंचा सकते हैं, जो कि होगा इस तरीके से। तो अगर हमारे पास स्टार्टिंग में सी गिवन होता है जहां पर ए और बी कुछ भी नहीं गिवन होंगे तो हम क्या करेंगे, सी कॉमा जेड नॉट होगा। ऑब्वियस सी बात है स्टैक में तब भी कोई एलिमेंट नहीं गिवन होगा, और यहाँ पर हम इस तरीके से एक पैरामीटर बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा कि अगर एन और एम ग्रेटर इक्वल टू 0 होते हैं तो हम इस कंडीशन लगा के
हम अपना ऑटोमेटा डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक चीज और चेंज कर सकते हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट में यूज करना चाहते हो, जो मैंने एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट टेंडिंग टू जेड नॉट यहाँ पर लेके गए, इसको अगर मैं नहीं लेके जाना चाहता हूं तो दूसरे केस में हम क्या कर सकते हैं, सेम थिंग चलेगी, यहाँ पर CD रीड कर जाएगा, AB रीड कर जाएगा, बट एप्सिलॉन के लिए अगर मुझे करना है तो मैं इस Q नॉट स्टेट को भी फाइनल स्टेट डिफाइन कर सकता हूँ और यहीं पर एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट टेंडिंग टू जेड नॉट फंक्शन को यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम दो वे से हम अपने इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते। अब तो अभी तो हम लोगों ने देखा कि एक्सेप्टेड बाय फाइनल स्टेट किस तरीके से हम लोग करते हैं। अगर हमें एक्सेप्टेड बाय एम्प्टी स्टैक करना होता है तो हमें कुछ नहीं करना है, केवल दो तीन फंक्शंस यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। एक तो एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट टेंडिंग टू एप्सिलॉन हो जाएगा और ये फाइनल स्टेट यहाँ से रिमूव हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट टेंडिंग टू एप्सिलॉन हो जाएगा और यहाँ पर भी एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट टेंडिंग टू जेड नॉट हो जाएगा और ये फाइनल स्टेट यहाँ से रिमूव हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर भी हम लोग यही कर सकते हैं, ये जेड नॉट की जगह पे एप्सिलॉन हो जाएगा, इस जेड नॉट की जगह पे एप्सिलॉन हो जाएगा, इस जेड नॉट की जगह पे एप्सिलॉन हो जाएगा और दो फाइनल स्टेट्स आपकी रिमूव हो जाएंगे और वो स्ट्रिंग आपकी एम्प्टी स्टैक से हो सकती है सॉल्व। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, सेम एग्जांपल गिवन है, एम्प्टी स्टैक से गिवन है, तो हमने यहाँ पर डिजाइन कर लिया है अपना प्रोग्राम। तो यहाँ पर हम लोग ने एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट टेंडिंग्स टू एप्सिलॉन करके हम फाइनल स्टेट ना पहुंच के कि स्टैक को एम्प्टी कर दिया। सिमिलरली हम लोगों ने क्या किया था कि एप्सिलॉन के लिए ड्रॉन किया था, तो यहाँ से डायरेक्टली हम पहुंचा रहे थे, तो यहाँ पर भी हम एक फंक्शन ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पर भी एप्सिलॉन कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोगों ने क्या किया था, AB के लिए डिजाइन किया था, तो AB को डिजाइन करने के बाद यहाँ से हम लोगों ने एप्सिलॉन के लिए पहुंचा दिया था, जो कि हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो CD के लिए AB के बाद अगर हमारे पास गिवन नहीं होता है और हम उसको एक्सेप्ट कराते हैं, तो हम यहाँ पर इसको इसी तरीके से पहुंचा सकते हैं। तो ये हमारा फंक्शन एम्प्टी स्टैक के लिए सॉल्व हो गया। सिमिलरली जो मैंने दूसरा केस लिया था, दूसरा स्टैक केस में भी हम लोग इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इसमें यहाँ पर ये हटके यहाँ पर सेल्फ लूप बन जाएगा और इस केस में भी हमारा एम्प्टी स्टैक को सॉल्व हो सकते हैं। आगे हम एक एग्जाम्पल देखेंगे कि किस तरीके से हम इसका डेरिवेशन करते हैं, उसमें हम लोग को और क्लियर होगा कि हम इस एग्जाम्पल को कैसे डिराइव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।